हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन डिजाइन कर रहे हो, वास्तु के हिसाब से करना है। ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि किचन कहाँ पे होना चाहिए। किचन के अंदर जो मेन इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि हॉब हो गया, सिंक हो गया, वो कौन सी डायरेक्शन में प्लेस करने चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और अगर आपको भी अपना घर हमसे डिजाइन करवाना है या वास्तु के हिसाब से भी डिजाइन करवाना है, यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर दिस नंबर और दिस ईमेल एड्रेस। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसमें हम डे टू डे अपडेट्स और बहुत सारी क्विक टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज अवर पेज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विच इज किचन वास्तु डिजाइनिंग। सबसे पहला पॉइंट, किचन कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर सबसे अच्छा माना जाता है वास्तु के हिसाब से किचन के लोकेशन के लिए। और अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप नॉर्थ वेस्ट में किचन रख सकते हो। साउथ ईस्ट जो है उसको अग्नि खुना बोला जाता है और नॉर्थ वेस्ट जो है उसको वायु बोला जाता है। सबसे पहला प्रेफरेंस आपको क्या रखना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर। उसके बाद आपको कहाँ पे किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो ध्यान रखना है। किचन का डायरेक्शन साउथ वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो है एक्चुअली भगवान का खुना माना जाता है और साउथ ईस्ट जो बोलते हैं उसको अग्नि बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को वाटर भी बोला जाता है। तो अग्नि को अगर आप पानी की जगह रख दोगे या पानी को अग्नि की जगह रख देते हो तो वास्तु के हिसाब से वो बहुत ही गलत हो जाता है। ये बेसिक हो गया कि आप जब घर बाय कर रहे हो तो आपको देखना है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपका किचन होता है, तो आपको खुद सोचने की जरूरत नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। ये हो गया आपका कि पूरे घर में किचन कहाँ पे होना चाहिए। अभी हम किचन के अंदर आ जाते हैं। किचन के अंदर कौन सी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वास्तु। किचन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला आता है हॉब। हॉब कहाँ पे रखना है। हॉब का जो वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन होना चाहिए वो साउथ ईस्ट कॉर्नर होना चाहिए, क्योंकि अगेन वो किचन में आने के बाद वो आपका अग्नि खुना माना जाता है। तो जो भी फायर रिलेटेड एलिमेंट है वो आपके साउथ ईस्ट में होना बहुत जरूरी है। ये हो गया एक मेन चीज। अभी दूसरा होता है कि आप जब कुकिंग करते हो तब आपका फेसिंग किस तरफ होना चाहिए। तो आपका फेसिंग होना चाहिए इस डायरेक्शन में। अगर वो ये हो गया तो सबसे बेस्ट माना जाता है वास्तु के हिसाब से। बट अगर ये आपके डायरेक्शन के हिसाब से पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपका हॉब नहीं आ रहा है, आपका स्टव नहीं आ रहा है, तो आप सेकेंड बेस्ट ऑप्शन ले सकते हो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। उसमें कुकिंग करते टाइम आपका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में या तो वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, वो वास्तु के हिसाब से सही होता है। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। बट आपको कौन सी दिशा में बिल्कुल आपका गैस स्टोव हब नहीं रखना है, वो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। क्यों? बिकॉज वो वाटर एलिमेंट है। पहले भी हमने जैसे बताया नॉर्थ ईस्ट खुना जो है वो भगवान का माना जाता है, वो पानी का माना जाता है। वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक या गर्म चीजें नहीं रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो आपके घर में आ रहे हैं जैसे कि आपका माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, वो भी आपको ट्राई करना है कि वो अग्नि खुना में आप रख लो। वास्तु के हिसाब से वो सबसे बेस्ट माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको क्या रखना है। नॉर्थ ईस्ट इज अ वाटर एलिमेंट। वहां पे आपको पानी रिलेटेड कोई भी आपकी चीजें आप रख सकते हो, जैसे कि आपका सिंक हो गया, आरओ हो गया, मटका हो गया, वाटर कूलर हो गया, कोई भी पानी रिलेटेड चीज आप यहाँ पे रख सकते हो, तो वो वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको क्या रखना है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो भी आपके किचन की हैवी चीजें होती है जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, या पेंट्री यूनिट में जो भी चीजें आप रखते हो, मंथली स्टोरेज, वो आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना है। उसको हम कोई भी हिसाब से भारी कॉर्नर बोल सकते हैं, जहां पे आप बड़े बड़े कैबिनेट कर सकते हो, टॉल यूनिट कर सकते हो, क्रॉकरी यूनिट बना सकते हो। सारा हैवी सामान आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऐड कर सकते हो एज पर द वास्तु। तो अभी आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखिए, अगर आपके पास फ्रीडम है कि आप डोर और विंडो या कोई भी ओपनिंग कहाँ पे आए वो आप कर सकते हो सिलेक्ट, तो आपको वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट करना है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि आपका रेफ्रिजरेटर कहाँ पे होना चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा माना जाता है। सेकेंडली, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हमने जो पहले डायरेक्शन आपको बताया वहां पे फुल हो गए और नहीं आ रहे, तो उसको भी आप नॉर्थ वेस्ट जोन में रख सकते हो। सेकेंडली, इफ यू हैव द फ्रीडम कि आप सिलेक्ट कर पाओ कि आपकी विंडोज, डोर या कोई भी ओपनिंग साउथ वेस्ट में नहीं करना है बिल्कुल भी, आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हो। वो वास्तु के हिसाब से विंडो डोर का ओपनिंग फॉर द किचन बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये हो गया आपका पूरा प्लेसमेंट के हॉब कहाँ पे आना चाहिए,
आरओ कहाँ पे आना चाहिए, रेफ्रिजरेटर कहाँ पे आनी चाहिए, आपका हैवी सामान कहाँ पे आना चाहिए और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वास्तु के हिसाब से, अगर जब भी आप कुकिंग कर रहे हो, आप जहां पे भी खड़े हुए हो एंड यू आर कुकिंग ऑन दिस साइड, तो आपके एग्जैक्ट ऊपर बीम नहीं आना चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर बीम आ रहा है तो उसके लिए आपको जो भी प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं या जो भी सेकंड बेस्ट डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो वो करना बहुत जरूरी माना जाता है। बिकॉज वास्तु के हिसाब से अगर आप कुकिंग कर रहे हो और आपके सर के ऊपर बीम आ रहा है तो ये माना जाता है कि whoever person is cooking उसके हेड के ऊपर बहुत ज्यादा भार होता है और वो कुकिंग में भी ट्रांसफर होता है। इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। मेक श्योर यू डू नॉट हैव बीम ऑन योर हेड व्हाइल कुकिंग। अभी आता है पेंट कलर। कौन सा पेंट कलर आपको वास्तु के हिसाब से किचन में करना चाहिए और कौन सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अग्नि रिलेटेड कलर आप वास्तु के हिसाब से किचन में कर सकते हो। ऑरेंज, येलो, और ऑरेंज और येलो के कोई भी लाइटर और डार्कर शेड आप ले सकते हो। नेचर रिलेटेड कलर आप ले सकते हो, जैसे कि लाइट ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, बहुत ही अच्छे भी लगते हैं एंड इट इज ऑल्सो वास्तु अप्रूव्ड कलर्स। कौन से कलर आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, डार्क कलर्स। ब्लैक बिल्कुल नहीं करना है, डार्क ग्रे, डार्क ब्राउन कलर वास्तु के हिसाब से किचन में नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पूजा यूनिट। कई बार क्लाइंट पूछते हैं कि लिविंग और डाइनिंग में हमें पूजा यूनिट नहीं करना है, वास्तु के हिसाब से बेडरूम में भी पूजा यूनिट इज नॉट रिकमेंडेड, तो क्या हम किचन में पूजा यूनिट प्लान कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप कर सकते हो, पर वो सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले अगर पॉसिबल है तो किचन में पूजा यूनिट नहीं प्लान करना चाहिए कि वहां पे आपका मैस होता है पूरे टाइम, बहुत सारे लोगों का इन एंड आउट आना जाना रहता है और किचन में काफी चीजें होती है। अगर आप नॉनवेज कुकिंग कर रहे हो, वेज कुकिंग कर रहे हो, इट डिपेंड्स राइट। तो फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपको किचन में ही पूजा करना है तो वास्तु के हिसाब से किचन आपको जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लेना है। सेकेंडली आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप उसको ओपन पूजा यूनिट नहीं बनवाना, उसको छोटे से छोटा भी पॉकेट डोर दे दो या तो नॉर्मल शटर्स दे दो, सो दैट वो एक अलग तरीके से बंद रखना है जब आपको, तो आप रख सको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइटिंग कैसी होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से। किचन की लाइटिंग जो होती है वास्तु के हिसाब से वो कैसी होनी चाहिए। तो कहीं पे भी डार्क कॉर्नर क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में नेचुरल लाइट आ रही है सबसे बेस्ट है, पर अगर नेचुरल लाइट नहीं आ रही है तो मेक श्योर कि आपका किचन प्रॉपरली लिटेड रहे। व्हाइट लाइट होना बहुत जरूरी है एंड देन फॉर शो यू कैन गो फॉर वार्म व्हाइट लाइट, येलो लाइट, एनी लाइट, बट डार्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद किचन डिजाइन करने का एक बेसिक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल रूल। तो उसमें क्या होता है, आपका स्टोव, आपका सिंक और आपका रेफ्रिजरेटर एक ट्राइंगल पोजीशन में रखते हैं। उसमें आपका बहुत ही ज्यादा वास्तु के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आपका हॉब और आपका सिंक जो कि आपका अग्नि डायरेक्शन और वाटर डायरेक्शन है वो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए कभी भी। और अगर आपको कोई कंपलसरी आपका लेआउट ही ऐसा है कि आपको हॉब और सिंक एक ही प्लेटफॉर्म पे रखना पड़ रहा है, सो मेक श्योर उसमें डिस्टेंस हो, टच होके कभी भी मत रखना। वास्तु के हिसाब से वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और अगर आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो रहा है तो वो सबसे बेस्ट है कि आपका सिंक एक जगह पे है और आपका हॉब एक जगह पे है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका किचन का काउंटर वास्तु के हिसाब से कौन से कलर का होना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से यू कैन डेफिनेटली गो फॉर व्हाइट कलर, लाइटर शेड ऑफ एनी क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट, but try to avoid very dark shade for the kitchen counter. Last point is वास्तु के हिसाब से जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, कैबिनेट्स बना रहे हो, लॉफ्ट बना रहे हो, try to go for a straight lines. किचन में कोई भी ट्राइंगल्स या कर्व्स या अलग अलग कलर के कैबिनेट्स या स्टोरेजेस बनाना एडवाइजेबल नहीं होता है। गो फॉर स्ट्रेट लाइंस, नीट लाइंस, क्लीन लाइंस, विच इज वेरी गुड एज पर द वास्तु ऑल्सो। सो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं मोस्टली, जो आपको किचन डिजाइन करने टाइम वास्तु के हिसाब से किचन डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि यू स्टिल हैव एनी क्वेरी कि मतलब ये चीज हमें कहाँ पे रखनी है या ये डायरेक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो ओनली, आवर टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। और ऐसे ही और डिटेल्स जानने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।